हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ राहिद एंड यू आर वाचिंग बिगनर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हमने इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताया था। तो इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा था ये वीडियो 2 से 3 पार्ट में हम इसे फिनिश करेंगे, क्योंकि हम कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो आज स्टार्ट करते हैं। जैसे आज का हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहता है वो रहता है दानीदर फोर्ट। आप सबको पता है कि दानीदर फोर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ये हमारी रजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू प्रोविंस ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। रजौरी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रजौरी को रूल किया है राजा रहीमुल्लाह खान ने, और 26 अक्टूबर 1846 में राजा रहीमुल्लाह खान जो था इसे हराया गया। किसके द्वारा डिफ़ीट किया गया? महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा इसे डिफ़ीट किया गया। और यहाँ जाके फिर राजा रहीमुल्लाह खान जो था उनका रूल जो है फाइनली रजौरी में क्या हुआ? ख़त्म हो गया। और जब महाराजा गुलाब सिंह जी ने रहीमुल्लाह खान को हराया तो उन्होंने मियाँ हाथू को अपॉइंट किया रूलर ऑफ रजौरी। ठीक है, उसके बाद मियाँ हाथू जो थे उन्होंने रजौरी को रूल करना स्टार्ट किया। 1846 से लेके 1856 तक जो था मियाँ हाथू का रूल रहा किसमें? रजौरी में। और इसी टाइम में जो है जो दानीदार फोर्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन का वर्क जो था वो स्टार्ट किया गया। और जो कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल यूज़ किया गया दानीदार फोर्ट में वो कहाँ से लाया गया? वो कलेक्ट किया गया था जरल राजस बिल्डिंग जो है उसका मटेरियल, क्योंकि जो जरल राजस बिल्डिंग है ये डिमोलिश हुई थी वॉर के टाइम पे, और बाद में जो इसका मटेरियल था इसे लिया गया और इसी के साथ क्या बनाया गया? हमारे पास जो दानीदार फोर्ट है वो बनाया गया। दानीदार फोर्ट की जो कंस्ट्रक्शन है इसे फिनिश कब किया गया? इसे फिनिश किया गया 1855 एडी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो दानीदार फोर्ट के रिलेटेड है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम रजौरी की ही बात करेंगे। रजौरी का एक एरिया पड़ता है चिंगस। चिंगस में भी एक फ़ोर्ट है जैसे ये आपको दिख रहा है इस फ़ोटो में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना। पहली चीज़, चिंगस फोर्ट जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये हमारी सिचुएटेड है रजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। चिंगस फोर्ट या चिंगस सराय की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट है 16th सेंचुरी का। द फोर्ट वॉज बिल्ड बाय मुगल एम्परर जहांगीर। इस फोर्ट को किसने बनाया? मुगल एम्परर जहांगीर ने बनाया। द फोर्ट इज़ आल्सो कॉल्ड एज वन नाइट फोर्ट एज मुगल यूज्ड इट वेरी एवरी ईयर टू स्टे फॉर अ सिंगल नाइट वाइल ऑन द वे टू कश्मीर। जब भी मुग़ल एम्परर्स जो थे वो क्या करते थे? कश्मीर विज़िट करते थे तो वो इस सराय में, या फिर इसे फोर्ट बोलो, इस सराय में क्या करते थे? एक सिंगल नाइट स्टे करते थे, क्योंकि ये रास्ते में पड़ती थी उन्हें कश्मीर जाते वक्त। तो वो क्या करते थे? रात को यहाँ पे स्टे किया करते थे। द वर्ड चिंगस इज़ अ पर्शियन वर्ड दैट सिग्निफाइज इंटेस्टाइन। अगर हम यहाँ पे चिंगस की बात करें तो चिंगस क्या है? एक पर्शियन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या रहता है? इंटेस्टाइन रहता है। क्या माना जाता है कि जो चिंगस फोर्ट है यहाँ पे क्या रखा गया है? मुग़ल एम्परर जहांगीर की इंटेस्टाइन को ब्यूरिड यहाँ पे किया गया है, हु डाइड ऑन द वे टू कश्मीर इन 1627 एडी। कहा जाता है कि जब 1627 एडी में मुग़ल एम्परर जहांगीर जो थे वो कश्मीर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी डेथ हो गई थी। तो तब क्या किया गया था? उनकी इंटेस्टाइन को इस फोर्ट के अंदर क्या किया गया था? दफनाया गया था। ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वॉर को क्या किया जा सके? अवॉइड किया जा सके। और जो उनकी क्वीन थी नूर जहान, उन्होंने डिसाइड किया कि जहांगीर की इंटेस्टाइन को क्या किया जाए? इस सराय में दफनाया जाए ताकि वो क्या कर सकें? वॉर को अवॉइड कर सकें और आराम से वापस क्या कर सकें? वो दिल्ली जा सकें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सराय के बारे में, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पुंछ फोर्ट। पुंछ फोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो पुंछ फोर्ट की फाउंडेशन जो है वो किसने रखी? राजा अब्दुल रज़ाक खान ने रखी 1701 एडी में। इस फोर्ट को कंप्लीट किया उनके बेटे राजा रुस्तम खान जी ने।
पुंछ डिस्ट्रिक्ट वाज इनिशियली नेम्ड एज रुस्तम नगर। पुंछ डिस्ट्रिक्ट का जो पहले नाम था वो क्या था, रुस्तम नगर था। अगर पुंछ फोर्ट की बात करें तो इस फोर्ट में आपको 80 रूम्स देखने को मिलेंगे और साथ ही में यहाँ पे एक मस्जिद, एक मंदिर और एक गुरुद्वारा भी जो है आपको इस फोर्ट की प्रेमिसेस में देखने को मिलेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल फोर्ट है पुंछ फोर्ट भी। कहाँ पड़ता है, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें श्री दर्शनामी अक्षरा मंदिर, तो ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी लोकेटेड है पुंछ टाउन में। ड्यूरिंग 1760s अ वेल नोन रिलीजियस गुरु स्वामी जवाहर गिरी जी केम हेयर। 1760 में यहाँ पे एक बहुत ही फेमस रिलीजियस गुरु जिनका नाम स्वामी जवाहर गिरी जी था, उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया। उस टाइम पे राजा रुस्तम खान जो थे वो थे एम्परर ऑफ पुंछ। ही विजिटेड हेयर टू पे हिज ट्रिब्यूट टू स्वामी जी। तो तब राजा रुस्तम खान जो थे वो भी उन्होंने यहाँ विज़िट किया। क्यों विज़िट किया उन्होंने, ताकि वो स्वामी जी को क्या कर सके, ट्रिब्यूट पे कर सके। इसके ऑनर में उन्होंने क्या किया था, इस जगह पे कुछ और लैंड को भी क्या किया था, ऐड ऑन किया था इस मंदिर के लिए। ड्यूरिंग द पूर्णिमा मंथ, अगर आप पूर्णिमा मंथ की बात करोगे तो अक्षरा कम्प्लेक्स बिकम क्राउडेड। तो उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज़ जो हैं वो विज़िट करते हैं इस मंदिर में। ड्यूरिंग द रक्षाबंधन फेस्टिवल, अगर हम रक्षाबंधन फेस्टिवल की बात करें तो इट बिकम्स द सेंटर ऑफ रिलीजियस टूरिज़्म। तो ये बन जाता है रक्षाबंधन के टाइम पे सेंटर ऑफ रिलीजियस टूरिज़्म, क्योंकि उस टाइम पे ना थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स जो हैं वो अक्षरा मंदिर में आते हैं ताकि वो क्या कर सकें, छड़ी मुबारक यात्रा जो कि पुंछ से मंडी बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर में निकाली जाती है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो तब क्या करते हैं, जितने भी थाउजेंड्स ऑफ बहुत सारे पिलग्रिम्स जो हैं वो विज़िट करते हैं, पहले वो पुंछ जाते हैं अक्षरा मंदिर में, वहाँ से छड़ी मुबारक यात्रा जो है वो निकाली जाती है और वो कहाँ जाती है, बाबा बुड्ढा अमरनाथ टेम्पल जो कि कहाँ पे है, मंडी में है। मैंने आपको रिसेंटली जो लास्ट वीडियो टूरिस्ट डेस्टिनेशन का फर्स्ट पार्ट था उसमें उसके बारे में आपको बताया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो कि कहाँ पे है, हमारी कश्मीर प्रोविंस में लोकेटेड है, उनकी बात करते हैं तो उसमें पहला आ जाता है गुलमर्ग। गुलमर्ग को पहले क्या बुलाया जाता था, गोरीमर्ग बुलाया जाता था। इसका जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था, गोरीमर्ग था। लेटर ऑन इट वाज रीनेम्ड गुलमर्ग बाय सुल्तान यूसुफ शाह चक। तो बाद में गोरीमर्ग का नाम बदल के क्या रखा गया, गुलमर्ग रखा गया। किसके द्वारा बदला गया ये नाम, सुल्तान यूसुफ शाह चक के द्वारा बदला गया। इट इज़ लोकेटेड एट द बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली। सेकेंड थिंग जो आप याद रखेंगे वो याद रखेंगे कि गुलमर्ग कहाँ लोकेटेड है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इट इज़ नोन एज द मीडो ऑफ फ्लावर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है कि मीडो ऑफ फ्लावर्स किसको बुलाया जाता है, गुलमर्ग को ही बुलाया जाता है मीडो ऑफ फ्लावर्स। इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट एंड एन एल्टीट्यूड ऑफ 2730 मीटर अबव द सी लेवल। तो गुलमर्ग जो है कितना हाइट पे लोकेटेड है, कितना एल्टीट्यूड है इसका, 2730 मीटर अबव द सी लेवल जो है इसका एल्टीट्यूड है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय ब्रिटिशर्स इन 1927। तो गुलमर्ग को पहली बार ब्रिटिशर्स के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1927 ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, जब कॉलोनियल रूल हुआ करता था। इट इज़ द एशियाज़ ओनली हेली स्काइंग रिजॉर्ट विच इज़ सराउंडेड बाय द डेंस फॉरेस्ट ऑफ टाल कॉनिफर्स। तो ये एशिया का सिंगल हेली स्काइंग रिजॉर्ट जो है वो भी कहाँ पे लोकेटेड है, गुलमर्ग में लोकेटेड है। गुलमर्ग हैज़ अ गोल्फ कोर्स विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गोल्फ कोर्स। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट गोल्फ कोर्स जो है वो भी कहाँ पे लोकेटेड है, गुलमर्ग में ही लोकेटेड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, यूसुफ शाह चक ने इनका नाम गोरीमर्ग से बदल के गुलमर्ग रखा था। इसका एल्टीट्यूड 2730 मीटर अबव सी लेवल है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इसे पहली बार डिस्कवर किया 1927 में। उसके बाद जो ओनली हेली स्काइंग रिजॉर्ट है वो भी कहाँ पे लोकेटेड है, गुलमर्ग में लोकेटेड है। और उसके बाद वर्ल्ड का हाईएस्ट गोल्फ कोर्स जो है वो भी कहाँ पे लोकेटेड है, गुलमर्ग में लोकेटेड है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे सोनामर्ग की, तो सोनामर्ग कहाँ पे लोकेटेड है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर में ये लोकेटेड है सोनामर्ग। इट इज़ नोन एज मीडो ऑफ गोल्ड और गोल्डन मीडो। जैसे मीडो ऑफ फ्लावर किसको बुलाया जाता है, गुलमर्ग को बुलाया जाता है, तो मीडो ऑफ गोल्ड या
या फिर गोल्डन मीडो किसको बुलाया जाता है, सोनामर्ग को बुलाया जाता है। इसके अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो 2740 मीटर अबव द सी लेवल। एंड गेटवे ऑफ लद्दाख भी है हमारा सोनमर्ग, क्योंकि सोनमर्ग से ही हम कहाँ जाते हैं, लद्दाख विज़िट करते हैं, तो सोनमर्ग को गेटवे ऑफ लद्दाख भी बुलाया जाता है, मिडो ऑफ गोल्ड भी बुलाया जाता है, या फिर गोल्डन मीडो भी बुलाया जाता है। सोनमर्ग इज़ अ बेस ऑफ मेजर ट्रैक दैट पासिस अलोंग सेवरल माउंटेन्स लेक्स, जैसे अगर हम बात करें विशनसर लेक, किशनसर लेक, गढ़सर लेक, गंगबल लेक, तो ये सारे के सारे लेक जो हैं इनका जो ट्रैक है वो भी सोनामर्ग से पास होके ही जाता है। इट इज़ आल्सो बेस ऑफ फॉर अंडरटेकिंग द होली अमरनाथ यात्रा। अगर आप बात करोगे तो होली अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करें तो सोनामर्ग से भी जो है होली अमरनाथ को हम विज़िट कर सकते हैं। एक रास्ता आपको मिलेगा हमारा पहलगाम से, एंड नेक्स्ट जो है आपको कहाँ से मिलता है, सोनामर्ग वाली साइड से भी मिलता है। तजीवस एंड बाल्टल आर सम फेमस प्लेसेस ऑफ सोनामर्ग की अगर हम कुछ बात करें तो तजीवस और बाल्टल, जैसे आपको पता है बाल्टल से ही कहाँ जाया जाता है, अमरनाथ जाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें पहलगाम, पहलगाम इज़ अ टोन ऑन हिल रिजॉर्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ लीडर रिवर। तो पहली चीज़, पहलगाम कहाँ सिचुएटेड है, लीडर रिवर के पास में बैंक में सिचुएटेड है। इसकी अगर हम यहाँ पे एल्टीट्यूड की बात करें तो 7200 फीट इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, और 7200 फीट अबव सी लेवल इसकी जो है एल्टीट्यूड है। इट हैज़ अ गोल्फ कोर्स एट द हाइट ऑफ 2400 मीटर। यहाँ पे भी आपको एक गोल्फ कोर्स देखने को मिलेगा जिसकी हाइट लगभग 2400 मीटर अबव सी लेवल है। मेजर अट्रैक्शन की अगर आप बात करोगे तो बेताब वैली, आड़ू वैली, कलोही ग्लेशियर और शीशनाग लेक, ये सारे के सारे क्या हैं, कुछ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पड़ती हैं हमारे पहलगाम में। तो इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आड़ू वैली कहाँ पड़ता है, कलोही ग्लेशियर की बात करें, बेताब वैली की बात करें, या फिर शीशनाग लेक की बात करें, तो सारे के सारे कहाँ पे पड़ते हैं, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं। इट इज़ आल्सो अ बेस कैंप ऑफ, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप अमरनाथ विज़िट कर रहे हो तो आपके लिए 2 बेस कैंप्स रहेंगे, एक सोनामर्ग एंड द सेकंड वन इज़ पहलगाम। राफ्टिंग इज़ कॉमन इन पहलगाम ऑन लीडर रिवर। अगर हम लीडर रिवर की बात करें तो इस पर राफ्टिंग भी जो है वो की जाती है, तो ये भी क्या रह जाता है, इम्पोर्टेंट रह जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो नेक्स्ट वन जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है यूसमर्ग। यूसमर्ग जो है कहाँ पे लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट बडगाम में ये लोकेटेड है। अगर इसकी एल्टीट्यूड की बात करें तो 2396 मीटर अबव सी लेवल। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दूध गंगा रिवर। तो ये दूध गंगा रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, जो कि क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है किस चीज़ की, झेलम रिवर की। तो 2 चीज़ें याद रखेंगे, पहली दूध गंगा रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी, और उसके बैंक पे सिचुएटेड है हमारा यूसमर्ग। यूसमर्ग इज़ ऑल्सो नोन एज अ मिडो ऑफ जीसस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि मिडो ऑफ जीसस किसे बोला जाता है, यूसमर्ग को बोला जाता है। तो ये जो सेकंड है मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। द रोड टू द यूसमर्ग लेड्स वाया द चरारे शरीफ, द रेस्टिंग प्लेस ऑफ फेमस सेंट ऑफ कश्मीर, अलमदार कश्मीर। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जो यूसमर्ग को रोड जाता है वो रास्ते में आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा चरारे शरीफ, एक ज़ियारत है जिसका नाम है चरारे शरीफ। तो वो इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो रेस्टिंग प्लेस वहाँ पे रेस्ट किया करते थे एक फेमस सेंट जिनका नाम क्या है, अलमदार कश्मीर है। नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट वन की बात करें तो वो आ जाता है हमारे पास कोकरनाग। कोकरनाग को ब्रेंग कोकरनाग भी बुलाया जाता है। द नेम इज़ गिवन बाय शेखुल आलम। ये नेम जो है किसके द्वारा दिया गया, शेखुल आलम के द्वारा दिया गया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन क्रोन ऑफ कश्मीर। तो गोल्डन क्रोन ऑफ कश्मीर किसे बुलाया जाता है, कोकरनाग को बुलाया जाता है। लाइज इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। कोकरनाग जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, अनंतनाग। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग इन कश्मीर। तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्प्रिंग भी है कहाँ का, कश्मीर का। कोकरनाग हैज़ बीन मैंशनड इन an Akbari where it has been mentioned that the water of Kokarnag satisfied both hunger and thirst and it is also remedy of indigestion। जो कोकरनाग है इसे मेंशन किया गया है आईने अकबरी में, जहाँ पे क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, जहाँ पे लिखा गया है कि जो कोकरनाग है ये क्या करता है, भूख और प्यास दोनों को मिटाता है और साथ में ही इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को भी क्या करता है, ये दूर करता है, उसके लिए भी क्या है, ये रेमेडी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की अगर आप बात करोगे तो नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है यहाँ पे वेरीनाग स्प्रिंग।
वेरीनाग इज़ द मेन सोर्स ऑफ रिवर झेलम। तो वेरीनाग जो है वो सोर्स है किस चीज़ का, रिवर झेलम का। इट इज़ लोकेटेड, ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। द स्प्रिंग हैज़ बीन मैंशनड, इसको भी आईने अकबरी में क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। उसके साथ साथ तुजुक जहांगीरी में भी और राज तरंगानी में भी। जहांगीर चेंज द शेप ऑफ वेरीनाग स्प्रिंग फ्रॉम द ओरिजिनल शेपलेस पॉन्ड टू अ मुगल ऑक्टागोनल शेप्ड पूल। तो जहांगीर ने क्या किया है, वेरीनाग स्प्रिंग की जो शेप है इसे चेंज किया था, और इसे इसकी शेप कैसी बनाई थी, ऑक्टागोनल शेप्ड पूल जो है इसकी शेप बनाई गई थी। अराउंड द पूल ही बिल्ड अ गार्डन इन द ट्रेडिशनल चारबाग डिज़ाइन। तो इस पूल के अराउंड क्या किया गया है, गार्डन भी बनाया गया जिसका डिज़ाइन जो था चारबाग के डिज़ाइन पे रखा गया। वेयर अ गार्डन इज़ डिवाइडेड सिमेट्रिकली इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो वहाँ का जो गार्डन है उससे 4 इक्वल पार्ट्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। नेक्स्ट वन की अगर आप बात करोगे तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास शालीमार बाग। तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये राइट बैंक ऑफ डल लेक जो कि श्रीनगर में है उसके राइट बैंक पे लोकेटेड है। इट वाज बिल्ड बाय मुगल एम्परर शाहजहां। तो शालीमार बाग जो है इसे किसने बनाया, मुगल एम्परर शाहजहां ने बनाया था अपनी वाइफ नूर जहां के लिए। कब, 1619 AD में। द गार्डन इज़ आल्सो नोन एज फैज़ बख्श एंड फरा बख्श। इस गार्डन का नाम जो है शालीमार बाग है, इसे फैज़ बख्श के नाम से भी जाना जाता है और फरा बख्श नाम से भी जाना जाता है। अगर यहाँ पे हम कुछ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की बात करें तो कश्मीर जो है उसे रूल किया गया था वक्ताका डायनेस्टी के द्वारा। कब, 79 AD से लेके 139 AD तक। किंग प्रवावर्सन सेकंड जो थे वाज द फाउंडर ऑफ श्रीनगर सिटी। उन्हें माना जाता है फाउंडर ऑफ श्रीनगर सिटी। हु बिल्ड अ कॉटेज सराउंडेड बाय अ पार्क क्लोज टू डल लेक and named it शालीमार। मुगल एम्परर जहांगीर टू प्लीज़ हिज वाइफ डिसाइडेड टू बिल्ड अ गार्डन। तो मुगल एम्परर जहांगीर जो थे उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक गार्डन बनाएंगे अपनी वाइफ के लिए। तो उन्होंने ये गार्डन बनाया था जिसका नाम क्या है, शालीमार गार्डन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस थी जो हमने पार्ट सेकंड में कवर की। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे साथ जुड़ें। आप बिगनर्स क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सारी की सारी PDF मिल जाएगी।